दोस्तों, 15 अगस्त 2026 भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया और जो बात कही उससे जातिवादियों के होश उड़ गए। ऐसा क्या कहा उन्होंने? क्या वाकई बाबा साहेब की बात को उन्होंने दोहराया? और क्यों इस बयान ने उन लोगों को बेचैन कर दिया जो सालों से जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करते रहे हैं? अगर आप सिर्फ टाइटल पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं तो आप इस वीडियो का असली मर्म ही मिस कर देंगे। यह वीडियो सिर्फ एक बयान की खबर नहीं है, यह उस सच्चाई की कहानी है जो बाबा साहेब ने संविधान बनाते समय कही थी और आज 80 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बाबा साहेब के उस योगदान पर भी बात करेंगे जो 15 अगस्त को हर भारतीय के लिए हमेशा याद रखने लायक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में युवाओं को संबोधित करते हुए आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में अलग अलग विचार, मतभेद और यहां तक कि विरोधी दृष्टिकोण भी स्वाभाविक हैं। सबको एक जैसा सोचने के लिए मजबूर करना जबरदस्ती होगी। संवाद, बहस, तर्क वितर्क होना चाहिए। ये भिन्नता ही हमारी एकता का स्वरूप है। जब सार्वजनिक हित के प्रश्न उठते हैं तो उन्हें कभी कभी जोरदार तरीके से उठाना पड़ता है और दबाव भी बनाना पड़ता है ताकि काम हो, लेकिन इसकी एक सीमा है। देश के कानून और संविधान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी प्राचीन और पवित्र संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे गुणों, मूल्यों और चरित्र की ताकत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान पारित करते समय दिए गए अपने भाषणों में यही बात कही थी, मतभेदों को जगह दो, लेकिन उन्हें समाज को तोड़ने वाला मत बनने दो। संविधान बनाते समय उन्होंने इन बातों का पूरा ध्यान रखा था। हमें भी इसे याद रखना चाहिए। धर्म चक्र की तीलियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, लेकिन वे सब एक ही केंद्र से निकलती हैं और एक ही परिधि में बंधी रहती हैं। भारत में भाषा, क्षेत्र, जाति और विचारों की विविधता है। यह विविधता विभाजन नहीं बननी चाहिए। हम कभी अलग नहीं होने चाहिए। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह सामान्य बयान नहीं था। यह उस सोच का दोहराव था जो बाबा साहेब ने 1949 में संविधान सभा में कही थी। भागवत जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, बहस होनी चाहिए, दबाव भी बनाना पड़ता है, लेकिन संविधान, कानून, संस्कृति और चरित्र की ताकत को नुकसान पहुंचाना मना है। अब सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक बाबा साहेब को सिर्फ जाति के प्रतीक तक सीमित रखने की कोशिश की, उनके लिए यह बयान कैसे झटका हो सकता है? क्योंकि यहां बाबा साहेब को समाज को तोड़ने वाले मत के खिलाफ खड़ा दिखाया गया है। धर्म चक्र का उदाहरण कितना सटीक है। तीलियां अलग अलग दिशाओं में, लेकिन केंद्र एक और परिधि एक। भाषा अलग, क्षेत्र अलग, जाति अलग, विचार अलग, लेकिन हम सब एक ही भारत के हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा खतरा यही है कि कुछ लोग विविधता को विभाजन का हथियार बना रहे हैं। वे बाबा साहेब के नाम पर भी वही काम करते दिखते हैं जो बाबा साहेब ने कभी नहीं चाहा। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही, न कि नई नई जातियों और नई नई दुश्मनियों को जन्म देने की। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न हो, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि मतभेद अगर समाज को तोड़ने लगें तो वह खतरा बन जाता है। भागवत जी का यह बयान ठीक उसी चेतावनी को दोहराता है और यही वजह है कि जातिवादी ताकतों के होश उड़ गए। क्योंकि अगर बाबा साहेब को सही मायने में समझा जाए तो जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति और समाज को बांटने वाले नारे दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहेब आंबेडकर जी के उस योगदान की जो 15 अगस्त और भारतवासियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों,
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से असली आजादी नहीं आ जाती। असली आजादी तब आती है जब हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, जब जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा न हो, जब संविधान हर व्यक्ति को सुरक्षा दे। बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी इसी असली आजादी के लिए लगा दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान राजनीतिक आंदोलनों से अलग था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा। उन्होंने समाज के उस हिस्से को जगाया जो सदियों से दबा हुआ था। पूना पैक्ट से लेकर गोलमेज सम्मेलनों तक उन्होंने दलितों और वंचितों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। अगर वे नहीं होते तो आजादी के बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा मुख्यधारा से कटा रह जाता। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान संविधान है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहेब ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करते हुए ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं बताता, बल्कि हर भारतीय को गरिमा देता है। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत, आरक्षण की व्यवस्था, ये सब बाबा साहेब की दूरदर्शिता का नतीजा है। 15 अगस्त को जब हम तिरंगा फहराते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहेब ने उसी तिरंगे के नीचे हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी होगी, सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरियों से भी, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता और विभाजन की भावना से। बाबा साहेब का असली संदेश यह था कि भारत की एकता उसकी विविधता में छिपी है, बशर्ते हम विविधता को बांटने का औजार न बनाएं। उन्होंने बुद्ध के धम्म चक्र को अपनाया, जो ठीक वैसा ही प्रतीक है जैसा भागवत जी ने अपने भाषण में इस्तेमाल किया। अलग अलग तीलियां, एक केंद्र, एक परिधि। आज जब हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना चुके हैं तो बाबा साहेब का योगदान और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, भाषा या क्षेत्र के कारण पीछे न रह जाए। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि अगर हम आंतरिक रूप से कमजोर रहे तो बाहरी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, भागवत जी का बयान इसी चेतावनी को दोहराता है और यही वजह है कि यह बयान सिर्फ आरएसएस या किसी एक संगठन तक सीमित नहीं रह जाता। यह हर उस भारतीय के लिए है जो बाबा साहेब को सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानता है। अब आप खुद सोचिए, क्या बाबा साहेब चाहते थे कि उनके नाम पर समाज बंटे, या वे चाहते थे कि हर भारतीय एक होकर आगे बढ़े? उत्तर साफ है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।